दोस्तों, सरकार और विपक्ष के बीच में आर पार की लड़ाई, आर पार की जंग शुरू होती हुई दिख रही है। और इस जंग में विपक्ष का, समूचे विपक्ष का, गैर भाजपा पार्टियों का जो पहला निशाना, फर्स्ट टारगेट है, वो मोदी और शाह के सबसे खास ज्ञानेश कुमार हैं। अब राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से लेकर स्टालिन, ज़्यादातर जितने भी विपक्ष के नेता हैं, सबका मानना है कि चुनाव आयोग ने बेईमानी की सारी हदें लांघ दी। इसीलिए अब आयोग के मुखिया यानी ज्ञानेश कुमार को हटाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। और इसीलिए आने वाले विंटर सेशन पार्लियामेंट का ये जो शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, एक आध दिन में, इसी में कांग्रेस प्रस्ताव लाने जा रही है ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए। वैसे भी अगर आप देखें तो इस वक्त 12 राज्यों में चुनाव आयोग और अलग अलग पार्टियों के बीच में टकराव है। वो चाहे ममता बनर्जी ने बंगाल की सड़कों पर मुहिम शुरू कर रखी हो, या स्टालिन तमिलनाडु में लड़ रहे हो, या केरल में बवाल हो रहा हो, या फिर अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला हो, या कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल परेशान हो, हर जगह आयोग और विपक्ष आमने सामने है। और इसी बीच 26 से ज़्यादा BLOs उनकी मौत हो चुकी है। यानी कहीं ना कहीं माहौल गर्म है। और राहुल गांधी को लगता है, या ममता बनर्जी को लगता है, अखिलेश को लगता है, यही मौका है, यही समय है, सही समय है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नोटिस देने का। अब दोस्तों, ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, कोई मामूली आधिकारिक, कोई मामूली आदमी नहीं है। ये एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। और अगर सरकार चाहे, या विपक्ष चाहे, या सुप्रीम कोर्ट चाहे, या हाई कोर्ट चाहे, कोई ताकत ज्ञानेश कुमार को कुर्सी से उतार नहीं सकती। और मैं आगे इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। ज्ञानेश कुमार को अगर हटाया जा सकता है तो उसी नियम से हटाया जा सकता है जिस नियम से सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हटाया जा सकता है। यानी संसद में प्रस्ताव लाना पड़ेगा, 100 सांसदों को दस्तखत करने पड़ेंगे, तब जाके गिनती शुरू होगी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। मैं चाहता हूं कि मुझे आप 2 सेकंड दीजिए इस प्रोसेस को समझाने के लिए। अब दोस्तों, हमारा संविधान कहता है कि जो चुनाव आयुक्त हैं, जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अगर ये संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, अगर उनकी नीति और नियम ठीक नहीं है, ये ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता से काम नहीं कर रहे हैं, ये सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये पक्षपात कर रहे हैं। पक्षपात का मतलब है कि निष्पक्ष नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, उसका पक्ष ले रहे हैं। अगर इस तरह का कंडक्ट है तो फिर इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अगर MP चाहे तो उनको हटाने का प्रस्ताव पार्लियामेंट में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में लाए, चाहे राज्यसभा में लाए। अब दोस्तों, ये जो प्रस्ताव है चुनाव आयुक्त को हटाने का, वो प्रस्ताव तभी पेश किया जा सकता है, वो नोटिस तभी दिया जा सकता है जब तक उस पर कम से कम लोकसभा में 100 सांसद, 100 MP जब तक नोटिस पर सिग्नेचर न कर दें, या राज्यसभा में कम से कम 50 सांसद सिग्नेचर न कर दें नोटिस पर। 50 सांसद राज्यसभा में, 100 सांसद लोकसभा में मिनिमम चाहिए, तब जाके ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब अगर आप विपक्ष की संख्या देखें तो विपक्ष इस वक्त मजबूत है। भाई राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, उनके धड़े में, उनके गठबंधन में ही 234 सांसद, और अगर आप इसमें बाकी पार्टियां जोड़ लीजिए, आम आदमी पार्टी जोड़ लीजिए, या दक्षिण भारत की कुछ पार्टियां जोड़ लीजिए जो इंडिया अलायंस में नहीं है, तो ये गिनती ठीक ठाक हो जाती है। मतलब 100 सांसदों की बिल्कुल भी दरकार नहीं है। 150, 200 सांसद राहुल गांधी के साथ हैं, और ये गिनती और भी बढ़ सकती है, क्योंकि मामला ज्ञानेश कुमार को लेकर है, मामला वोट चोरी को लेकर है, मामला हार जीत को लेकर है। अब दोस्तों, कुछ ही दिन में संसद फिर से शुरू हो रही है, और हो सकता है कि 10 दिन बाद, 12 दिन बाद ये प्रस्ताव लाया जाए, क्योंकि मीटिंग शुरू होने जा रही है। मैं डिटेल इसका आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल है। मान लीजिए कि अगर 100 सांसद या 200 सांसद तैयार हो गए, दस्तखत कर दिया, जिस तरह से ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मार्च करी थी बकाया सारे सांसदों ने, अगर 200 सांसद या 250 सांसद उन्होंने दस्तखत कर दिया, तो क्या ये प्रस्ताव मंजूर हो जाएगा? ये प्रस्ताव एक्सेप्ट हो जाएगा? प्रपोजल, ये नोटिस एक्सेप्ट हो जाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं इस नोटिस को स्पीकर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिरला साहब को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या फिर जो उपराष्ट्रपति हैं, जो चेयरमैन हैं राज्यसभा के, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब दोनों ही आदमी मोदी और शाह की है, चाहे वो स्पीकर हो लोकसभा के या राज्यसभा के चेयरमैन हो। यानी मामला इतना आसान भी नहीं है और वैसे नामुमकिन भी नहीं है। अब दोस्तों, इससे बड़ी तो कोई खबर हो नहीं सकती हिंदुस्तान में कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके खिलाफ उनको हटाने का प्रस्ताव, इस पर सारा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है। इससे बड़ी खबर क्या हो सकती है? आगे देखते हैं इस पर कौन सी अपडेट आती है और ज्ञानेश कुमार को हटाने में विपक्ष सक्षम होता है कि नहीं। नमस्कार।